हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जीके जीएस के बारे में, जो बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर क्वेश्चन वीवीआई नहीं होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, जो आज मैं आपको 10 जीके जीएस बताने वाला हूँ, ये 10 एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। भरोसा नहीं है? वीडियो पूरा देख लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। तो दोस्तों, मगध पर राज करने वाले पहला शासक हर्यक वंश था। कौन सा था दोस्तों? हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश। कौन सा था दोस्तों? हर्यक वंश। अगला, हर्यक राजवंश की स्थापना किसने किया था? हर्यक राजवंश की स्थापना किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला बिंदुसार, दूसरा बिंबिसार, तीसरा महापद्नंद, चौथा कालाशोक। तो दोस्तों, हर्यक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने। किसने किया था दोस्तों? बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला शिशुनाग, दूसरा घानानंद, तीसरा कालाशोक, चौथा अजातशत्रु। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए दोस्तों। पहला शिशुनाग, दूसरा घानानंद, तीसरा कालाशोक, चौथा अजातशत्रु। तो दोस्तों, दूसरे बौद्ध संगीति का संरक्षक कालाशोक था। कौन था दोस्तों? कालाशोक। दूसरे बौद्ध संगीति का संरक्षक कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। ये बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली। नंदवंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 327 से 326 ईसा वर्ष पूर्व भारत पर हमला किया था? फिर से सुनिए दोस्तों, नंदवंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 327 से 326 ईसा वर्ष पूर्व भारत पर हमला किया था? अलेक्जेंडर का मतलब होता है सिकंदर। कौन होता है दोस्तों? सिकंदर। तो नंदवंश का वह कौन राजा था जब सिकंदर ने 327 से 326 ईसा वर्ष पूर्व भारत पर हमला किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला शिशुनाग, दूसरा महापद्नंद, तीसरा कालाशोक, चौथा घानानंद। तो दोस्तों, सिकंदर ने 326 ईसा वर्ष पूर्व जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नंद वंश का शासक घानानंद था। कौन था दोस्तों? घानानंद। यानी जब अलेक्जेंडर ने 327 से 326 ईसा वर्ष पूर्व के बीच भारत पे हमला किया था, उस समय नंद वंश का शासक कौन था? घानानंद। कौन था दोस्तों? घानानंद। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध उल्लेख किए गए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कथा रसित सागर, दूसरा बृहद्रथ कथा मंजूरी, तीसरा मुद्रा राक्षस, चौथा राजतरंगिणी। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिए दोस्तों। पहला कथा सरित सागर,
कथा सरित सागर। दूसरा, बिहद्रथ कथा मंजूरी। तीसरा, मुद्रा राक्षस। चौथा, राजतरंगिणी। तो दोस्तों, मौर्यों द्वारा नंदों को उखाड़ फेंकने का उल्लेख मुद्रा राक्षस में है। किसमें है? मुद्रा राक्षस। किसमें है दोस्तों? मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है, सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, कालाशोक। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा, बिंदुसार। चौथा, अशोक। तो दोस्तों, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, अजातशत्रु। दूसरा, बिंबिसार। तीसरा, शिशुनाग। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति परिषद का संरक्षक अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, कालाशोक। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा, बिंदुसार। चौथा, अशोक। तो दोस्तों, अशोक ने अपने योगदान को शिलालेख पर लिखवाया था, यानी अशोक के शासनकाल से इस शिलालेख का प्रचलन हुआ था। किसके शासनकाल से शिलालेख का प्रचलन हुआ था? अशोक के शासनकाल से। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? वो कौन सा पहला भारतीय राजा था? वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, अजातशत्रु। दूसरा, बिंबिसार। तीसरा, शिशुनाग। चौथा, घनानंद। तो दोस्तों, बिंबिसार वह पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने शादी की प्रथा शुरुआत की, यानी वैवाहिक गांठ, एक बंदे 2 3 4 शादी करे, ये प्रथा उन्होंने अपनाया था शक्तिशाली होने के लिए। जितने ज़्यादा शादी होगा उतने ज़्यादा वंश बढ़ेगा, ये सोच के बिंबिसार ने यह प्रथा शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान के राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, बिंबिसार। दूसरा, शिशुनाग। तीसरा, बिंदुसार। चौथा, अशोक। तो दोस्तों, ईरान के राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। तो चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन देख लिए। तो क्वेश्चन कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह के अगला वीडियो ला सके। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।